पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से काम करता है और एटीपी को इस्तेमाल करते हुए मेम्ब्रेन के आर पार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बरकरार रखता है, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो न्यूरॉन है उसके दरमियान के बाहर ज़्यादा पॉजिटिव रहे और अंदर जो है वो कम पॉजिटिव रहे। और मैंने कहा था कि ये -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि बरकरार रखा जाता है। और माइनस इसलिए होता है कि आप अंदर के लेस पॉजिटिव में से निकालते हैं बाहर के ज़्यादा पॉजिटिव को, तो नतीजा हमारे पास एक नेगेटिव नंबर की शक्ल में था जो कि -70 मिली वोल्ट है इस केस की सूरत में। अब सवाल यह कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, मैंने आपको कुछ बुनियादी बातें बता दी थी कि किस तरह से ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि ये सारे के सारे ये एक्सॉन और ये हेलॉक और ये नोड्स ऑफ रेनवियर, इन सब का क्या और डेंड्राइट्स का, ये सब चीज़ें किस तरह से फिट टुगेदर होती हैं। अब मैं उस चीज़ की बुनियादें आपको बताना शुरू करता हूं और यहाँ पर मैं बात करूंगा सिग्नल ट्रांसफ़र की। मुझे नहीं पता कि इसको असल जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, लेकिन मैं अपने सहूलत के लिए और आपकी सहूलत के लिए सिग्नल ट्रांसफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये लफ्ज़ बड़ा आपको अजीब सा लगेगा और इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। ये नाम बड़ा फैंसी है लेकिन अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे कि क्या बहुत आम सी और सादा सी चीज़ है। और दूसरा कहलाता है एक्शन पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सिग्नल के ट्रांसमिट होने से किसी भी न्यूरॉन के थ्रू। जाहिर बात है जब हम यहाँ पर सेल की बात करें तो वो सेल जो है वो न्यूरॉन है ख़ास तौर पर। तो अब ये मैं एक बार फिर यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जनाब ये बाहर की तरफ आउटसाइड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे सोडियम आयॉन्स भी ज़्यादा अच्छी खासी तादाद में और पोटेशियम आयॉन्स भी कुछ हैं, अंदर भी कुछ सोडियम आयॉन्स हैं और पोटेशियम आयॉन्स हैं। और ये पोटेशियम आयॉन्स आ गए एयर ट्रायंगल्स। आपको अगर मालूम ना हो तो आप सोडियम पोटेशियम पंप वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बाहर और अंदर इसके दोनों तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन अंदर की तरफ कम पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बाहर का ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर का कम पॉजिटिव है। अब ये एक गेट मैं बना रहा हूँ जो कि सोडियम गेट है। और जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि अपने ये आम कंडीशन में भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्जेस हैं वो जाते रहते हैं आते रहते हैं, और ये जब ये बंद होता है तो इसके ज़रिए सोडियम नहीं गुजर सकता, और जब ये खुलता है तो इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन ही गुजर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको सोडियम आयन गेट या सोडियम गेट भी कहते हैं। तो कोई चीज़, कोई स्टिमुलस, कोई ऐसी वजह, हम इसकी असबाब के बारे में, इन वजहों के बारे में बात करेंगे आइंदा किसी वीडियो में कि कौन सी चीज़ है जो सोडियम गेट को बंद करती है या खोलती है, वो स्टिमुलस कौन कौन से हैं। लेकिन बहरहाल किसी वजह से ये सोडियम गेट खुल जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा क्योंकि बाहर सोडियम आयॉन्स ज़्यादा हैं, ये सोडियम गेट ओपन हो गया है तो बाहर की तरफ क्योंकि सोडियम आयॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये एकदम से रश करके घुसते चले आएंगे, घुस बैठिए हो जाएंगे, और ये सोडियम आयॉन्स जो हैं वो इस सोडियम गेट के खुलने के नतीजे में बड़ी तेज़ी से अंदर आएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट से जाहिर हो रहा है कि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है और अंदर कम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है उसके में जो सोडियम आयॉन्स हैं वो तेज़ी से अंदर आएंगे, क्योंकि ये सोडियम गेट है, इससे सिर्फ सोडियम आयॉन्स ही गुजर कर अंदर आ सकते हैं। तो ये सोडियम आयॉन्स जो हैं वो अंदर आएंगे। तो अब क्या होगा? अब अगर हम इस मेम्ब्रेन से थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो अंदर आया है ये सब तरफ फैलेगा। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये सोडियम गेट है और यहाँ से सोडियम आयॉन्स अंदर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ उस ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्ट मीटर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव, अंदर की तरफ कम पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ से कुछ फासले पर हूँ, इस गेट से कुछ फासले पर हूँ, तो मैं इसको चार्ट की शक्ल में बनाने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब क्या है? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है नॉर्मल हालत में ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या मेम्ब्रेन वोल्टेजेस हैं, जिसको Vm लिखा जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और ये हमारा वक्त है यानी कि टाइम। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या था? ये -70 मिली वोल्ट, या रेस्टिंग स्टेट में जो था ये -70 मिली वोल्ट था। चार्जेस गुजरते रहेंगे, से चार्जेस अंदर बाहर होते रहेंगे, लेकिन ये बरकरार रहेगा -70 मिली वोल्ट का। अब जैसे ही ये ज़्यादा चार्जेस अंदर आना शुरू हुए, सोडियम आयॉन्स, सोडियम प्लस आयॉन्स अंदर आना शुरू हुए, तो फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि अचानक ये सब जो एनवायरनमेंट है इसके गेट के आसपास वाला ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जारी बात है पोटेशियम आयन्स भी मौजूद हैं, तो ये जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को धकेलेंगे और ये यहाँ तक भी आएंगे। हर तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है, गेट के आसपास से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं रिपेल करते हुए एक दूसरे को आगे की तरफ रश करेंगे। यहाँ पर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये हरकत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अब क्या होगा, इसके जब ये यहाँ पर इसके करीब पहुंचेगा तो इसके पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि इस वोल्ट मीटर के आसपास का जो वोल्टेज है जो हमें मेजरिंग मीटर मिलेगा वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसका पॉजिटिविटी नेगेटिव वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव में कुछ कमी आ जाएगी या ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका वोल्टेज जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाना शुरू होगा। थोड़ा सा और आगे अगर मैं वोल्ट मीटर को लगाऊं तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इफेक्ट है इस पॉजिटिव आयन्स का, इन पॉजिटिव आयन्स का, इस पॉजिटिव चार्जेस का कुछ कम हो जाएगा, या हम यूँ कहेंगे डिसिपेट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और उस डायल्यूशन, क्योंकि चार्ज हर तरफ जा रहा है, सिर्फ इस मेम्ब्रेन के साथ साथ ट्रैवल नहीं कर रहा बल्कि हर तरफ पूरे सेल में जा रहा है, तो ये इसका असर कुछ कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल का इफेक्ट या उसका असर जो है वो कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये सब तरफ फैल रहा है इस सेल में। तो एक बात जो समझ में आई वो ये आई कि इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ये बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, क्योंकि बड़ी तेजी से ये सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर, मैं बता दूं यहां हम जब सेल कह रहे हैं तो उसका मतलब न्यूरॉन है माफ कीजिएगा। एक तो फास्ट बहुत तेज है, दूसरी चीज ये है कि ये जो इफेक्ट है फासला बढ़ने के साथ साथ डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट से मुराद है कि गायब हो जाता है, इसका असर बड़ी तेजी से खत्म होता है। जैसे जैसे आप अपने असल पॉइंट से गेट से दूर हटते चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है वो बड़ी तेजी के साथ गायब होता जाएगा फासला बढ़ने के साथ साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका नेगेटिव साइड भी, यानी कि अगर आप यहाँ थोड़ा सा दूर और आ जाएंगे तो ये बहुत मामूली सा असर होगा सेल मेम्ब्रेन पे इसका, और इसका जो इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल है वो बहुत ही कम असर इस पर डालेगा ज्यादा दूर वाले हिस्से पर। तो इफेक्ट जो है वो डिसिपेट हो जाता है। यही वजह है कि ये जो इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल है ये ज्यादा फासले पर अमल करने के काबिल नहीं है या मुफीद नहीं है। अब हम आते हैं एक्शन पोटेंशियल पे। एक्शन पोटेंशियल भी बड़ी दिलचस्प चीज है और मैं चाहूंगा आप इसको तवज्जो से पढ़ें, देखें। ये सोडियम पंप है, ये एक सोडियम पंप है, और ये हम मेम्ब्रेन में एक के बाद एक सोडियम पंप बनाते जा रहे हैं। ये मेम्ब्रेन से बाहर का इलाका है या बाहर का हिस्सा है, और ये सेल मेम्ब्रेन के या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर का इलाका है। अभी हम सोडियम पोटेशियम पंप को फिलहाल इसमें नहीं ड्रॉ कर रहे, लेकिन ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स हम बना रहे हैं। ये भी सोडियम गेट है, ये एक सोडियम गेट है, और ये खुल बंद होने का इनके सिलसिला चल रहा है। ये यूं कहें कि सोडियम गेट और पोटेशियम गेट जो है वो अल्टरनेट चल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये मैं मुख्तलिफ गेट्स बना रहा हूं, ये सोडियम गेट, और फिर उसके बाद ये 3 सोडियम गेट्स आ गए मेरे पास, और उसके बाद ये पोटेशियम गेट बना दिया मैंने। ये आ गया जनाब हमारा पोटेशियम गेट। ये जो पोटेशियम गेट और ये सोडियम गेट का जो मैं सिलसिला बनाया इसकी भी एक वजह है। मैं पूरा का पूरा बहुत नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक पूरा राउंड चाहिए था, वो मैंने राउंड पूरा कर लिया। अब किसी वजह से ये जो एक सोडियम गेट है किसी स्टिमुलस की वजह से ओपन हो जाता है, खुल जाता है और स्टिमुलेट हो जाता है। और फर्ज कर लीजिए हम ये कहते हैं कि ये कोई स्टिमुलस ऐसा है कि जो इस सोडियम आयन गेट या सोडियम गेट को खोल देता है किस पोटेंशियल पर, -55 मिली वोल्ट पर। सही, ये हम अस्यूम कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं। मैं सही लिख दूं, एट -55 मिली वोल्ट, यानी कि जैसे ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा तो सोडियम गेट जो है वो
کھل جائے گا -55 ملی وولٹ. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ لوکلی ہوگا, یعنی کہ صرف اس حصے کے اکراس کی میں بات کر رہا ہوں, میں پوری میمبرین کے اکراس نہیں کر رہا, بلکہ اس خاص حصے, اس سوڈیم گیٹ والے حصے کی بات کر رہا ہوں. جبکہ یہ سوڈیم گیٹ بند ہو جائے گا کس وقت؟ اس وقت جب فرض کر لیجئے کہ جب پوٹینشیل ڈفرنس +35 اکراس دا میمبرین. جب ہم اکراس دا میمبرین کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سائڈ وولٹیج میں سے مائنس کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ وولٹیج کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ان سائڈ جب زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا اس کی ویسینٹی میں, اس پرٹیکولر گیٹ کی ویسینٹی میں. اسی طریقے سے پوٹیشیم گیٹ یا پوٹیشیم آئن گیٹ جو ہے وہ +40 ملی وولٹ پر اوپن ہو جائے گا, اور -80 ملی وولٹ جب ہوگا اکراس دا میمبرین اس پرٹیکولر پوٹیشیم گیٹ کی ویسینٹی میں, اس کے ارد گرد کے ماحول میں -80 ملی وولٹ جب پہنچے گا پوٹینشیل ڈفرنس یا وولٹیج ڈفرنس جب پہنچے گا تو یہ بند ہو جائے گا. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے, یہ ایک سوڈیم گیٹ جو ہے, میں بھی جس طرح میں نے پہلے چارٹ بنایا تھا اسی طرح میں ایک اور چارٹ بنا دیتا ہوں ایکشن پوٹینشیل کو دکھانے کے لیے. تو یہ یہاں پر میرے پاس میمبرین وولٹیج, جس کو ہم VM بھی لکھتے ہیں, میمبرین وولٹیج, جبکہ دوسری طرف یہ ہے ٹائم, یعنی کہ یہ وقت ہے. تو اب کیا ہوا, یہ جو پارٹ ہے, یہ جو سوڈیم گیٹ ہے, اس کے اکراس وولٹیج میں ایک دم سے تبدیلی آئی ہے, یا کوئی اسٹیمولس, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا سبب, کوئی ایسی وجہ جس نے کہ اس کا نارمل -70 ملی وولٹ کی جگہ, نارمل تو -70 ملی وولٹ تھا نا, عام حالات میں -70 ملی وولٹ ہے ابھی کو. تو یہ جو پیچھے کے کسی الیکٹروٹونک ایفیکٹ کی وجہ سے کیا ہوا, ایک دم سے الیکٹرانز اس کے پاس, پروٹونز اس کے پاس, یعنی کہ پازیٹیو چارجز اس کے پاس آئے, اور یہ ایک دم سے اس کا جو وولٹیج ہے زیادہ پازیٹیو ہو گیا, زیادہ پازیٹیو ہوتے ہوتے یعنی کہ یہ کم نیگیٹو ہوتے ہوتے یہ -55 پہ پہنچ گیا. تو ویسے تو یہ ہے کہ یہ اس کے پاس آئیں گے, تھوڑے بہت بڑھے گا اور پھر یہ بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک دم سے زیادہ کوانٹٹی میں آتے ہیں, مثال کے طور پر زیادہ پازیٹیو چارجز اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اس گیٹ کے پاس, اور پوٹینشیل ڈفرنس اکراس دا میمبرین, یعنی کہ جو وولٹیج ڈفرنس ہے اس میمبرین کے آر پار جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ کر, یا یوں کہیں کہ پازیٹیو میں کمی ہو کر یہ -55 ملی وولٹ پہ پہنچ جاتا ہے, تو پھر سوڈیم گیٹ اوپن ہو جائے گا, سوڈیم آئن گیٹ اوپن ہو جائے گا, یہ اوپن ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا, کیونکہ باہر زیادہ پازیٹیو ہے, مور پازیٹیو ہے باہر کی طرف, اور اندر کی طرف کم پازیٹیو ہے, تو یہ سوڈیم آئنز جو ہیں اس ڈیفیوژن گریڈینٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم سے سیلاب کی طرح سے فلڈ کرتے ہوئے اندر آئیں گے اور تیزی کے ساتھ اندر پہنچ جائیں گے. اب یعنی کہ -55 ملی وولٹ کے تھریشولڈ پر, اس خاص پوائنٹ پر پہنچتے ہی یہ کیا ہوگا, یہ ایک دم سے یہاں پر اندر کا جو وولٹیج ہے, یہ کہیں کہ وولٹیج اکراس دا میمبرین ہے, وہ ایک دم سے زیادہ پازیٹیو کی طرف جائے گا, یعنی یہ بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ اس نے سوڈیم کو, گیٹ کے کھلنے کی وجہ سے سوڈیم کو اس بات کی اجازت ملی, حتیٰ کہ یہ +35 ملی وولٹ تک جا پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ میں کچھ اس حصے کو اڑا دوں یہاں سے میں, تاکہ اس کو جب میں ہٹا دوں گا تو مجھے زیادہ جگہ مل جائے گی اس گراف کو بنانے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس +35 ملی وولٹ کا تھریشولڈ پوائنٹ یا ایک پرٹیکولر پوائنٹ آ گیا. اس بیچ کے حصے میں, یعنی کہ -55 ملی وولٹ سے لے کر 35 ملی وولٹ تک کے درمیان جو ہے یہ بنا ہوا تھا. اچھا, اس کو میں کاٹ کے, اس کو بھی پوٹیشیم پمپ کے لیے ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے پہلے 40 کا تھا, اب میں 35 ملی وولٹ پہ پوٹیشیم گیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. چلیے میں اپنے آرگیومنٹ کو تھوڑا سا مزید کریکٹ کر لیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ +40 ملی وولٹ پر سوڈیم آئن گیٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اور +40 ملی وولٹ ہی پر پوٹیشیم گیٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو یہ سوڈیم گیٹ بند ہو گیا, مزید داخلہ رک گیا سوڈیم آئنز کا اندر آنے کا میمبرین کے اکراس, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ پوٹیشیم گیٹ جو ہے وہ کھل گیا. پوٹیشیم گیٹ کے کھلنے کی وجہ سے کیا ہوا, پوٹیشیم آئن گیٹ کے کھلنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اس کے اندر, سیل کے اندر یا نیورون کے اندر جو پوٹیشیم آئنز تھے وہ تیزی سے باہر نکلنا شروع ہو گئے, اور وہ باہر کے انوائرمنٹ میں پہنچنے شروع ہو گئے. یعنی کہ اندر جو پازیٹیو میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا پوٹیشیم کنسنٹریشن کے کم ہونے کی وجہ سے, وہ پوٹیشیم
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ था वो एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे, फरार होना शुरू हो जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा इस प्लस 40 मिली वोल्ट पर कि ये जो चार्ज है एकदम से बाहर निकलना शुरू होंगे, तो इसका एक बार फिर वोल्टेजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन या Vm की जो वैल्यू है मजीद नेगेटिव की तरफ आना शुरू होगी। ये जो पॉइंट है यहां पर है, सोडियम गेट बंद हो गया, जबकि पोटेशियम गेट एन इसी मरहले पर पोटेशियम गेट भी खुल गया, और पोटेशियम गेट के खुलते ही पोटेशियम प्लस यानी कि के प्लस आयंस बाहर जाना शुरू हो गए। अब वोल्टेज ड्रॉप होते 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 कहां तक पहुंच गया? ये पहुंच गया जनाब -80 मिली वोल्ट पर, -80 मिली वोल्ट पर, थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं, -80 मिली वोल्ट पर ये पहुंच गया, जबकि पोटेशियम जो है उसके साथ ही ये जो डोर है या यूं गेट है ये क्लोज हो गया, और फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप ने इसको वापस -70 मिली वोल्ट की वैल्यू पर स्टेबलाइज कर दिया। तो लेकिन ये हमने बात की थी पहले सोडियम गेट की हमने यहां पर बात की थी, और यहां पर आपने देखा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट किस तरीके से ज्यादा पॉजिटिव होने के नतीजे में किस तरह से ये गेट खुला, और फिर जो है ये थोड़े से फासले पर जाके इसने पोटेंशियल इसको दरवाजे को खोल दिया, पोटेशियम वाले को खोल दिया। अब ये जो आयॉन्स इस तरीके से अंदर बाहर आयॉन्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये सिलसिला जब आयॉन्स का आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही ये मजीद आगे बढ़ेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस सोडियम प्लस आयॉन्स, ये इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वोल्टेज है इस पर्टिकुलर गेट के अक्रॉस ये होगा, और जैसे ही ये -55 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा, एकदम से ये सोडियम गेट भी खुल जाएगा। ये सोडियम गेट खुलेगा और एक बार फिर वही सारे का सारा चक्कर दोहराया जाएगा कि सोडियम आयंस अंदर आएंगे, फिर वोल्टेजेस एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मतलब ये कि कम नेगेटिव होंगे, फिर पॉजिटिव 40 MV पर आते के साथ ही सोडियम के गेट बंद होगा, पोटेशियम गेट खुलेगा, और फिर एकदम से पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे तेजी के साथ, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, -80 पे पहुंचेगा। ये कर्व इस तरह से बनेगा, और फिर ये सिलसिला ये एक के बाद दीगर ये पॉइंट्स जो है या ये एक राउंड जो है ये रिपीट होता चला जाएगा। और क्यों? इसलिए कि एक गेट के आस विसिनिटी में पॉजिटिव जो है वो ट्रिगर करेगा अगले गेट के खुलने या बंद होने को। तो आप ये देखिए कि इसके नतीजे में क्या होगा कि ये सिलसिला जो है ये जो इसका असर है वो डिसिपेट नहीं होगा डिस्टेंस के साथ साथ, जैसे कि इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल में हुआ था। लेकिन इसके बरक्स क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल हमारे पास था वो पोटेंशियल या यूं कहें कि जो सिग्नल है जो कि जाहिर बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शक्ल में था, इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल के बरक्स ये जो चीज है ये नंबर 1 स्लोअर होती है, निस्बतन सुस्त रफ्तार होती है, सबका सब मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल के मुकाबले में ये स्लो होता है, जबकि इसको ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। लेकिन साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादा फासला तय कर सकता है। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल के मुकाबले में एक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा लंबे फासले तक जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है उसका इफेक्ट जो है वो बहुत तेजी से, जैसे ही आप थोड़ा दूर हटेंगे वो फौरन उसका जो इफेक्ट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और जल्द ही गायब हो जाएगा। इसके बरक्स जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक गेट खुला, उसके नतीजे में आयंस अंदर आए, फिर वो एक सर्टेन लेवल आया, फिर बंद हुए, उसके साथ नतीजे में अगला गेट जो विसिनिटी में था वो खुल गया। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो आयन फ्लो है या चार्ज फ्लो जो है वो बढ़ता रहेगा आगे की तरफ, और उसके साथ साथ सिग्नल भी जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि सिग्नल बढ़ा से खुद जो है वो पॉजिटिव आयन या आयंस की शक्ल में होता है। बहरहाल अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोटॉनिक और एक्शन पोटेंशियल आपस में मिलकर क्या करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।